आरा में गुरुकुल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च की तरफ से 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आरा के गुंडी विष्णु शंकर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें गुरुकुल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च पटना के क्षेत्रीय निदेशक हिमांशु वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है। बता दें कि गुरुकुल फाउंडेशन बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार के साथ शिक्षित करती है। आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार से बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाता है। बिहार में गुरुकुल फाउंडेशन की तरफ से 17 स्कूल संचालित हो रहे हैं। कक्षा नर्सरी से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था गुरुकुल द्वारा संचालित स्कूलों में की जाती है। आने वाले समय में पूरे राज्य में स्कूल संचालित करने के लक्ष्य संस्था का है। और अब सीधे लिए चलते हैं आपको आरा के गुरुकुल में, जहां पर इस वक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो कि जारी है। प्रभावित होंगे। आज हम लोगों ने और नए ढंग से, गुणवत्तापूर्ण युक्त से और नए नए प्रयोगों के द्वारा इस नए साल में अपने बच्चों को किस प्रकार से दिशा निर्देश देंगे, किस प्रकार से मार्ग निर्देश देंगे, उनके पढ़ाई के स्तर का उन्नयन किस प्रकार से होगा, इस पर भी हम सबों ने प्रातः काल में विचार किया है। इस प्रकार इन 2 दिनों के सम्मेलन का जो निष्कर्ष है, उस निष्कर्ष को आप सभी के सामने रखा है। कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाते हुए कल जो अभिभावक संपर्क हुआ है, उस अभिभावक संपर्क को आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं गुरुकुल पुपरी के आचार्य श्रीमान रितेश जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। रितेश, अभी जो आपके सामने अभिभावक संपर्क का वृत्त आएगा, ये एक अनोखी पद्धति है हमारी शिक्षा की कि हम अभिभावकों के घर जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई तो स्कूल में होती है, बच्चे स्कूल आते हैं, लेकिन स्कूल उनके घर जाता है। स्कूल एट ए डोर प्रोग्राम। स्कूल जब उनके घर चला गया तो उनकी सारी गतिविधियों का आकलन करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभिभावकों की क्या शिकायत है, क्या सुझाव है, उन सुझावों के आधार पर बच्चों का विकास कैसे हो सकता है। इस सारी प्रक्रिया को हम लोगों ने कल यहाँ 2 घंटे यहाँ के सारे प्रधानाचार्य बिहार से आए हुए और निदेशक सब लोग अभिभावकों के घर गए थे, वहाँ बातचीत की थी और बहुत ही परिणामकारी, प्रभावकारी विषय आया। अभिभावक बड़े संतुष्ट थे। कुछ छोटी मोटी बातें आई थी तो उसको हम लोगों ने उसका समाधान किया था। तो इन सारे विषयों को लेकर के हमारे जो कुछ आचार्य हैं, प्रधानाचार्य हैं, वो आपके सामने रखें कि उनका क्या अनुभव आया। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि, अतिथिगण, अभिभावकगण, मेरे प्यारे भैया एवं बहन, मैं रितेश कुमार, शिक्षक गुरुकुल विद्या मंदिर पुपरी। कल द्वितीय सत्र के दौरान हम सभी लोगों को, हम सभी प्रधानाचार्य और निदेशकों को एक चुनौती भरा कार्य दिया गया, जो था अभिभावक संपर्क। ये चुनौती भरा इसलिए था क्योंकि हम इस क्षेत्र के नए थे, हम अनजान थे, क्योंकि हमने इस कार्य को स्वीकारा और हमने इसको एक चुनौती के रूप में लेकर आगे बढ़ा। जब हमने अभिभावकों से जाकर मिला तो हमने बच्चों के द्वारा किए जाने वाले कार्य जो घर पे करते हैं उनके बारे में हमने पूछा। जैसे हमारे विद्यालय में मॉर्निंग असेंबली में सुबह की प्रार्थना सभा होती है, उसमें प्रातः स्मरण, वंदना, प्रार्थना, ओम का उच्चारण, धरती माता को प्रणाम करना और अपने से बड़ों को प्रणाम करना, इन सब बातों की जानकारी हमने अभिभावकों से ली, जहां से हमको सुखद परिणाम मिले। अच्छी बातें बताई गई बच्चों के अभिभावकों के द्वारा कि हाँ, बच्चे ये सारे कार्य कर घर से जाते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, प्रातः स्मरण करते हैं। तो हमें इनका इस चीजों का अनुभव प्राप्त हुआ। हमें बड़ा ही गर्व जोशी से हमारा स्वागत भी किया गया और इस क्षेत्र के जो अभिभावक थे उनको बहुत अच्छा लगा कि ट्रस्ट के द्वारा एक ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बच्चों के घर घर जाकर बच्चों के विकास बारे में पूछा जा रहा है। इस सबका निष्कर्ष यह निकला कि हम सभी ट्रस्ट के जितने सारे हम लोग सदस्य हैं, वो आप अभिभावकों से अनुरोध करते हैं कि अगर कोई भी त्रुटि विद्यालय से होती है तो विद्यालय के प्रधानाचार्य को आप आकर तुरंत इस बात की खबर दें, यह ना कि आप अपने बच्चों को घर पर रोकें। इससे उनका विकास रुकेगा
उनका सारा गतिविधि रुक जाएगा। जो भी अगर कोई भी त्रुटि विद्यालय की है, कोई भी समस्या है, वो तुरंत विद्यालय को आगे बताए, प्रधानाचार्य को बताए, जिससे उनका निराकरण समस्याओं का हो सके। तो यही मेरा हमारा अनुभव रहा और इस अनुभव के साथ हमें भेजा गया था, एक लक्ष्य था हमारा कि अभिभावकों से संपर्क करके बच्चों के बारे में पता करना, आपके अगल बगल में कौन बच्चे हैं। हमारे जो निदेशक महोदय हैं श्री यशवंत जी के द्वारा कुछ रणनीति में बदलाव किया गया और हमने सिर्फ पता ही नहीं लगाया, हमने कुछ बच्चों का पंजीकरण भी किया। 12 बच्चों के यहाँ हम लोग हैं, जिसमें से हम लोगों ने 6 बच्चों का पंजीकरण किया। ये हमारा कल का अनुभव रहा। धन्यवाद। अब कुछ घोषणाएं होनी हैं, इसके निमित्त मैं अपने प्रांतीय निदेशक श्रीमान राकेश कुमार उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूँ। निश्चित रूप से कल से हम सब यहाँ पूरे बिहार से आकर के और इस कोरोना काल के बाद कैसे विद्यालय को सेटअप किया जाए, कैसे विद्यालयों को आगे बढ़ाया जाए, इसके विषय में चर्चा मंथन हम लोग कर रहे हैं। इस कोरोना के बीच में बहुत सारे विद्यालय प्रभावित हुए और बहुत सारे कार्यकर्ता भी वापस हो गए। तो गुरुकुल फाउंडेशन ट्रस्ट ने 3 जगहों पर अपने प्रधानाचार्य प्रभारी को अपनी गुरुकुल फाउंडेशन ट्रस्ट बिहार की तरफ से उनको वहां पर नियुक्त किया गया है। श्री संजय कुमार जी, जरा खड़े हो जाइएगा। इनको रामपुरा, ये दरभंगा में है। संजय जी को बहुत अनुभवी कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। इनको वहां पर प्रधानाचार्य बना करके भेजा जा रहा है। ये सीधे यहाँ से रामपुरा जाएंगे और प्रधानाचार्य का कार्यभार संभालेंगे। श्री रितेश कुमार जी पुपरी, लेकिन उनको स्मरण ही नहीं था कि उनके अंदर कितनी ताकत है। तो जामवंत जी की जरूरत पड़ गई और जामवंत जी ने स्मरण दिलाया कि भाई आपके अंदर तो इतना सामर्थ्य है, आप समुद्र को लांघ सकते हैं। ऐसे पाथेय के लिए, हमारे उत्साहवर्धन के लिए, शक्तिवर्धन के लिए अपने भी आज के मुख्य अतिथियों में से एक श्रीमान राजनंदन पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आग्रह है आपका आशीर्वचन हमें प्राप्त हो। आज के समापन कार्यक्रम में हमारे मंचासीन भाईवृंद, प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए प्रधानाचार्य, निदेशक, प्रबंधक आदि हमारे स्वयंसेवक बंधुओं, इस विद्यालय के अभिभावक जो यहाँ कार्यक्रमों में हम लोगों के साथ साथ मिलकर योगदान किए हैं, हमारे ये नन्हे मुन्ने भैया बहन, वास्तव में यह विद्यालय एक पुराना विद्यालय रहा है, इसकी प्रतिभा रही है, लेकिन इसमें नया एक पंख लागने का काम हुआ है। यह विद्यालय गुरुकुल फाउंडेशन ट्रस्ट एंड रिसर्च सेंटर बिहार प्रांत से जुड़ा है। प्रांत की शक्ति भी इस विद्यालय के साथ लगेगी। आज इस विद्यालय का जो स्वरूप है, कल अति महत्वपूर्ण स्थान इसको प्राप्त होगा, यह मेरा विश्वास है। ऐसे भारतवर्ष
हजारों हजार वर्ष की गुलामी से ग्रस्त होकर आज सब शिक्षा नीतियों से उलझते हुए नई शिक्षा नीति की ओर अग्रसर हो रहा है। हम सबको यह मालूम है विदेशियों का जो आक्रमण हुआ, हजारों वर्ष की संस्कृति में सबका एक एक अपना रूप था, परंतु अंग्रेजों का भारत में आगमन भारत की संस्कृति को विनिष्ट करने की एक प्रक्रिया थी। हमारे संस्कृति पर प्रहार था। देश के अंदर विभिन्न प्रकार से ईसाई मिशनरियों के द्वारा हमारे देश के भारतीय को